गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम। गुड मॉर्निंग। काउंटेबली मैंने सेट each of which is countable is countable। और दूसरा हम लोगों ने ये प्रूव किया कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब इन्फिनिट प्रोडक्ट या काउंटेबली मैनी, सो काउंटेबल infinite product of a countable set need not be countable। तो उसके लिए जो हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम में लिखा था कि set of all sequences in 0 1, ठीक, सारी बाइनरी सीक्वेंसेस इन 0 1 ये अनकाउंटेबल सेट है। तो इसको हम लोग देखेंगे, अभी देखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, इसको कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, उसको एक सिंबल से डिनोट करेंगे। और किसी भी सेट की जो कार्डिनलिटी है उसको हम कार्डिनल नंबर कहेंगे। कार्डिनल नंबर कहेंगे। तो जो कार्डिनल नंबर्स है वो सिंबल्स है। कार्डिनल नंबर्स आर सिंबल्स अटैच्ड टू एवरी सेट। हर सेट के करस्पॉन्डिंग एक सिंबल एसोसिएटेड है, जिसको कार्डिनलिटी ऑफ सेट कहेंगे। और दो सेट्स की कार्डिनलिटी सेम होगी, मतलब ए और बी अगर सेट्स है तो ए से भी एक सिंबल अटैच होगा, बी से भी एक सिंबल अटैच होगा। तो दो सेट से जो सिंबल्स अटैच होंगे वो सेम होंगे, इक्वल होंगे, जब सेट्स जो है वो इक्विवेलेंट है। अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट है तो उनसे अटैच सिंबल सेम होंगे। तो फाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी, एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट सो इज 0। सिंगलटन सेट्स की कार्डिनलिटी 1 होगी। तो ये इस तरह से हम डिफाइन करने जा रहे हैं। और फिर हम कार्डिनल नंबर्स में रिलेशन डिफाइन करेंगे, लेस आर इक्वल टू का कॉन्सेप्ट देंगे। पॉजिटिव इंटीजर के करस्पॉन्डिंग हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए या पॉजिटिव इंटीजर लेस आर इक्वल टू का कॉन्सेप्ट है यूजुअल, ठीक, कॉन्सेप्ट है हमारे पास लेस आर इक्वल टू का। तो वही कॉन्सेप्ट हम इन जनरल डिफाइन करेंगे। तो जो श्रोडिंगर-बर्नस्टाइन थ्योरम है उसको भी हम कार्डिनल नंबर के टर्म्स में भी स्टेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेज इन 0 1 ये अनकाउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेज इन 0 1 इज अनकाउंटेबल। तो ऑफ कोर्स जो सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेज इन 0 1 है ये एक इनफिनिट सेट है। ये एक इनफिनिट सेट है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये थ्योरम भी देखी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट S is countable is equivalent to that there is an injective map. There is an injective map from S to N, or equivalently there is a surjective map from N to N.
एन पॉजिटिव इंटीजर से सेट एस में एक सर्जेक्टिव मैप का मिलना है 15 तो कई और मतलब पॉजिटिव इंटीजर से सेट एस में सर्जेक्टिव मैप का मिलना है। ये इक्विवेलेंट है कि सेट एस से पॉजिटिव इंटीजर में एक इंजेक्टिव मैप मिल जाए और ये इक्विवेलेंट है कि एस हमारा काउंटेबल है। सो मीनिंग एस इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इनफिनिट। तो हमें अगर शो करना है कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन 0 1 ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल नहीं है। तो अगर हम ये शो कर दें, अगर हम ये शो कर दें कि पॉजिटिव इंटीजर से सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन 0 1 में कोई भी सर्जेक्टिव मैप नहीं मिलेगा, कोई भी सर्जेक्टिव मैप नहीं मिलेगा। या तो अगर ये हम ये शो कर दें कि कोई भी मैप लें वो सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, कोई भी मैप लें, फंक्शन लें एन टू सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन 0 1 तो ये मैप सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, कम से कम एक एलिमेंट रेंज में छूट जाएगा जो है, तो इसका मतलब काउंटेबल नहीं होगा। तो इसी को पहले करते हैं और फिर हम लोग कार्डिनल नंबर डिफाइन करते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या है? और हमने देखा कि कोई सेट अगर काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो उसका हर सुपर सेट भी अनकाउंटेबल। काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट मतलब कोई सेट जो अनकाउंटेबल सेट को कंटेन करता है तो वो भी अनकाउंटेबल। तो पहले यही हम लोग प्रूव करें कि सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन 0 1 ये अनकाउंटेबल है, ये जो है अनकाउंटेबल। तो इसके लिए हमें यही शो करना होगा। अगर हम ये शो कर दें कि पॉजिटिव इंटीजर से सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन 0 1 में कोई भी फंक्शन लें तो वो फंक्शन R2 नहीं हो सकता, वो फंक्शन R2 नहीं हो सकता। तो हमें कोई फंक्शन हम ले लें पॉजिटिव इंटीजर से सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस इन 0 1 में, तो हम एक कंस्ट्रक्ट करना होगा हमें एक फंक्शन जो उस फंक्शन के रेंज में ना हो। तो इस बात को हम लोग कर लें, फिर आगे हम कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने देखा क्या हमें शो करना है कि 0 1 टू द पावर n, तो 0 1 टू द पावर n ये क्या है? ये है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस from n to 0 1 and this is same thing as set of all sequences in 0 1। ठीक, ये इसी के इक्वल है क्योंकि बाय डेफिनेशन a sequence in a set is a function from positive integer to that set, or this is same thing as the Cartesian product। so Cartesian product of चाहे n belonging to n लिख ले और an कह दें, where an is 0 1 for all n, for all n in a, yeah. So this is countable, so this is uncountable, this is an uncountable set, this is an uncountable set।
ये अनकाउंटेबल। ठीक, तो कैसे शो करेंगे कि तो रिकॉल दैट, तो सो नोट दैट, सो रिकॉल दैट a set, a non-empty set S is countable if and only if and only if there is a surjective function f surjective function from n to n। ठीक, ये काउंटेबल का इक्विवेलेंट कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो अगर हम इफ यू सो दैट so if you show that, so this ये भाई सुख चौबे कौन है? ये तो शायद क्लास में है भी नहीं। सुख चौबे, सुख चौबे है कोई क्लास में? ओके, नो सर। तो ये फंक्शन जो है, हाँ तो नहीं है, तो प्लीज आप लीव कर जाइए सुख चौबे। तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि काफी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पाते जो है अपने क्लास पे। ओके, तो recall that a non-empty set S is countable if and only there is a surjective function from n to s. So if we show that, so we show that there is no surjective function from n to 0 1 to the power n। ठीक, कोई नहीं, तो कोई फंक्शन आप ले लीजिए, तो कोई फंक्शन हम ले लें और देखें कि वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो लेट, या कंट्राडिक्शन से प्रूव करें कि मान ले सर्जेक्टिव फंक्शन है n to this and then we derive the contradiction। तो लेट, so g from f ही ले लें, तो लेट f from n to 0 1 to the power n is a function। ठीक, ये फंक्शन है। तो हमारा कहना है कि f is not surjective, तो we claim that we okay function, तो अगर so we show that this is not surjective, तो कोई भी फंक्शन ले वो सर्जेक्टिव नहीं है, इसका मतलब कोई भी सर्जेक्टिव मैप n 0 1 नहीं करेगा। तो हर n के लिए, so for each n so for each n in n, fn is a sequence, so fn is a function, so f is a function from n to 0 1, that is fn is a sequence, fn is a sequence in 0 1।
ये सीक्वेंस है। तो अब इस सीक्वेंस को हम लिख लें। सो वी राइट fn इज इक्वल टू एक सीक्वेंस है। तो x उसको हमने कह दिया n m कह दिया है, तो m बिलोंगिंग टू n। ठीक, ये सीक्वेंस हमने कह दिया। फॉर each n in n where x m where x n m ये क्या है, ये f n ऑफ m है। ठीक है, बिलोंगिंग टू 0 बिलोंगिंग टू 0। ठीक है, ये तो अब हम एक नई सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करें, एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करें जो किसी भी fn के बराबर है, किसी भी fn के बराबर में। तो कैसे हम करेंगे? सो वी कंसीडर द सीक्वेंस, तो वी कंसीडर ए फंक्शन, we define a function, we define a function। तो एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो किसी भी fn के बराबर हो। तो मतलब ये जो है ऐसे फंक्शन हम डिफाइन करें, देखिए। ओके, तो इससे पहले हम ये लिख ले, इस तरह से देख ले, जो x n m, ठीक, तो इसको एज ए सीक्वेंस के रूप में हम लिखें तो ये क्या है भाई, कि और m बिलोंगिंग टू n, तो इसको सीक्वेंस के रूप में हम लिख रहे हैं x n1, ठीक, x n2, x n3, ये सीक्वेंस हम लिख रहे हैं। तो अब हम एक सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं। सो वो क्या करने जा रहे हैं कि जिसका पहला टर्म f1 से डिफर करे, दूसरा टर्म f2 से डिफर करे, ठीक है, इस तरह से डिफर करे। तो जैसे x11 आएगा, तो अगर x11 क्या है, 0 होगा या 1 होगा? x11 n इज इक्वल टू 1 लेंगे, वो 0 होगा या 1 होगा? तो एक नई सीक्वेंस हम बनाएंगे, अगर ये 0 है तो उसका पहला टर्म 1 कर देंगे, और 1 है तो 0 कर देंगे। तो वी डिफाइन अ फंक्शन, g from n to n to 01 बाई, कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं? इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि सॉरी, भाई अपना नाम लिखिए ना, अभी आया किसी ने अपना नाम लिखा हुआ है, सर लेट हो गया, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। तो एक्सेप्ट तो हम कर ही लेंगे, अब अपना नाम लिखिए। तो आप अपना नाम, जो आपका नाम है वो नाम आप लिख करके ज्वाइन करिए। सो वी डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम n टू 01 बाई, कैसे हम डिफाइन करें कि g ऑफ n, सो g ऑफ n, इसको हम डिफाइन करें 0 1 इफ x n n इज 0, और इसको 0 कह रहे हैं इफ x n n इज 1। ठीक, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज दैट इज या इसी के बराबर है। तो GNN क्या है? सो ये 1 है इफ f n ऑफ n, ये 0 है, और 0 है इफ f n ऑफ n 1 है। ठीक, तो देन g इज नॉट इक्वल टू, सो देन
G belongs to 0, 1 to the power n, and G is not equal to f of n. ठीक, G किसी भी n के, सॉरी, G जो है किसी भी fn के बराबर नहीं है। ठीक, और राइट, तो क्यों? क्योंकि सिंस G of n is not equal to fn of n, ठीक है, इससे बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि जो so the and G does not belongs to image of f, image of f, so image f जो कि f of n है, such that n belongs to it, which implies that, so yeah, this shows that f is not surjective, f is not surjective, f जो है हमारा surjective नहीं है। So this proves that, and therefore there does not exist, there does not exist a function, a surjective function, from n to 0, 1 to the power n. And so 0, 1. And this proves that this proves that 0, 1 to the power n is uncountable. तो ये प्रूफ हुआ। तो कोई फंक्शन है तो हर फंक्शन एक सीक्वेंस है, हर फंक्शन एक सीक्वेंस है। तो हमने ये g फंक्शन एक डिफाइन किया है, वो कि fn मतलब g जो है, g की वैल्यू n पर वो fn की वैल्यू n से डिफर करती है। अगर fn की वैल्यू 0 है तो हमने g को 1 डिफाइन कर दिया n पर, और fn की वैल्यू अगर n पर 1 है तो उसको 0 डिफाइन कर दिया। इसका मतलब कि जो g है वो f1 के बराबर नहीं है, f2 के बराबर नहीं है, किसी भी fn के बराबर नहीं है, इसका मतलब रेंज में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक आर्गुमेंट है ये कि हमने सीक्वेंसेस में लिख लिया सबको, और एक नया फंक्शन डिफाइन कर लिया, एक नई सीक्वेंस भी हम कह सकते हैं। इस g को हम y1 y2 yn से भी लिख सकते हैं कि y1 जो है वो 0 या 1 होगा अकॉर्डिंग f1 का पहला टर्म जो है वो 1 या 0 हमने स्विच कर दिया। तो किसी के बराबर नहीं है, जो g है वो किसी भी फंक्शन के बराबर नहीं है, f ऑफ n के बराबर नहीं, किसी भी n के लिए। तो ये प्रूफ हुआ कि अनकाउंटेबल सेट। तो चूंकि ये काउंटेबल है, सो दिस आल्सो शोज दैट so since 0, 1 is countable and 0, 1 is countable and
0 to the power n is uncountable. तो 0 1 तो काउंटेबल है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट सेट है, और 0 1 to the power n इज अनकाउंटेबल है. ठीक, so it shows that yeah, इसको ऐसे लिखते हैं, 0 1 is uncountable, so 0 1 to the power n. ठीक, तो जो कि प्रोडक्ट ऑफ, so which is product of, this is product of countably many, countable infinite, product of is infinite product of, is product of infinitely many countable sets, set which is uncountable, which is an uncountable set. तो ये एग्जांपल हमने मिला कि ये अनकाउंटेबल. ओके, तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि सारे सबसेट वो भी अनकाउंटेबल. पावर सेट ऑफ एन इज अनकाउंटेबल, पावर सेट ऑफ एन इज अनकाउंटेबल. तो अब ये चीज जो है इट इज इक्विवेलेंट टू पावर सेट ऑफ एन. सो पावर सेट ऑफ एन, पावर सेट ऑफ एन, तो ये क्या है सर? ये हाँ यस यस सर, जो भी ऊपर आपने प्रूव किया है उसमें सर जी आपने जी सर, जो आपने प्रूव किया है उसमें जी आप लिए हैं, तो ये तो एक पार्टिकुलर केस हो गया. अगर कोई जी को ऐसा ले ले कि जो बाइजेक्टिव हो जाए फिर सर? नहीं है ना, वही तो बता, यही तो आपको शो करे. देखिए हमें अब इस बात को समझिएगा, नहीं ले सकते. पहली बात तो ये डिफिनेशन जो इक्विवेलेंस हमने प्रूव किया उसको यूज करेंगे जी, क्योंकि काउंटेबल सेट की जो डिफिनेशन होती है कि या तो फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफिनिट हो. तो कहते कोई सेट काउंटेबल तभी होगा नॉन एम्प्टी सेट जब एक सर्जेक्टिव मैप मिले. जी सर, इसमें सर तो हम हाँ हाँ बताइए. जी सर, इसको प्रूव करते समय तो हमें कोई भी एक बाइजेक्टिव मैप, अरे कोई भी एक सब्जेक्टिव मैप मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि ठीक है काउंटेबल है. लेकिन जब हम वही तो कर रहे हैं. जी बिल्कुल, कंट्राडिक्शन से भी कर सकते हैं, ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं. कोई हमने कोई फंक्शन लिया, सब्जेक्टिव नहीं कहा, एनी फंक्शन, लेट बी एनी फंक्शन, बी ए फंक्शन, आर्बिट्रेरी फंक्शन है, आर्बिट्रेरी कोई फंक्शन है. ठीक, बी ए फंक्शन, तो एफ सब्जेक्टिव नहीं है, तो सब्जेक्टिव फंक्शन तो पहले फंक्शन होना पड़ेगा ना उसको. सब्जेक्टिव फंक्शन को पहले फंक्शन होना पड़ेगा. तो हमने शो कर दिया कि कोई भी फंक्शन सब्जेक्टिव, या कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी हम लिख दे रहे हैं. तो ये भी हम कर सकते हैं. तो वी में प्रूव, तो इसी को हम कर सकते हैं. सो तो वी में प्रूव, we may prove that there is no surjective function, there does not exist a surjective function from n to 0 1 by method of contradiction, by
मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन। इससे भी कर सकते हैं। तो एफ मान लीजिए और कंट्रडिक्शन दिखाइए। एफ को हम अज्यूम कर लें और तब कंट्रडिक्शन शो कर दें। ये क्या लिखा है भाई? कुछ क्या मैसेज लिखा था भाई? आप मैसेज भेजिए ही नहीं, ठीक? आई रिक्वेस्ट, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी मैसेज न लिखिए, क्योंकि हम तो देख नहीं पाएंगे आप क्या भेज रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप मैसेज कुछ भी नहीं भेजिए, ना गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं भेजिए मैसेज। और हाँ, कोई चीज जरूरी है आपको है, आप आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको आप हमें बता दीजिए। तो वी मे प्रूव दैट कि एक कोई भी सब्जेक्टिव मैथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसको कंट्रडिक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए सब्जेक्टिव, मान लीजिए मैथ एफ सब्जेक्टिव है, तो अगर एफ सब्जेक्टिव होता है तो जी जो है किसी न किसी एफ ऑफ एन के बराबर होता है, और वैसा नहीं है। ओके, तो अब दूसरा हम ये करने जा रहे हैं कि पावर सेट ऑफ एन, पी ऑफ एन, द पावर सेट ऑफ एन। तो इसमें क्या है? ए such that A is subset of N। तो ये पावर सेट ऑफ N इज इक्विवेलेंट टू 0 1 to the power N। तो पावर सेट ऑफ N दिस इज इक्विवेलेंट टू 0 1 to the power N। ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसे इक्विवेलेंट है? तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? तो टू प्रूव इट, तो इसमें फंक्शंस है, पावर सेट में सबसेट्स है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सो वी डिफाइन ए फंक्शन, सो टू प्रूव इट, तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, कोई भी सबसेट लेंगे तो हर सेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो वही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे हम भेजते हैं। तो वी डिफाइन फंक्शन, तो वी डिफाइन फंक्शन, तो क्या फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं? मान लीजिए उसको हम साई कह दे रहे हैं, फ्रॉम पावर सेट ऑफ n टू 0 1 to the power n by for any a subset of n, जो phi ऑफ a है इज इक्वल टू, उसको हम मान लीजिए कह दे रहे हैं f ऑफ a कह दे रहे हैं, तो f ऑफ a where f ऑफ a एक फंक्शन है 0 1 defined by this given by, तो इसकी डेफिनेशन क्या करें कि f, इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी कहते हैं, तो f a ऑफ x, इसको हम कह दे रहे हैं 1 if x belongs to a, 0 x doesn't belong to a, ये हम कहते हैं, राइट? ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन हमारा कहना है बाइजेक्टिव, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है। सो दिस साई इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, साई बोथ इज बाइजेक्टिव। वाई? वेरीफाई कर लीजिए इसको, ये बाइजेक्टिव फंक्शन, सो एंड हेंस इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए भी बोलते हैं, तो एंड हेंस पावर सेट ऑफ n इज इक्विवेलेंट टू
0 1 टू द पावर n, और चूंकि 0 1 टू द पावर n अनकाउंटेबल है और पावर सेट ऑफ n भी अनकाउंटेबल, तो 0 1 to the power n is uncountable, and power set of n is equivalent to 0 1 to the power n. It follows that Pn is uncountable. ये uncountable. तो more than समझ पा रहे हैं आप इसको? समझ पा रहे हैं इसको? ये सबसे आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। तो मोर जनरली यही कॉन्सेप्ट आप लगाइए। तो मोर जनरली so that for any set x, power set of x is equivalent to power set of क्या है a, such that a subset of x is equivalent to 0 1 to the power, ये इसके इक्विवेलेंट है। तो वही काम करेंगे, पावर सेट ऑफ x से हम 0 1 to the power n में a को भेज देंगे, तो a मैप एंड टू से f ऑफ a या काई ऑफ a कह दें, काई ऑफ a where chi a of x is 1 if x belongs to a, 0 if x doesn't belong to a। ये बाइजेक्शन है, यस सर। ठीक, ये सारे हम कहेंगे। हाँ तो ये कैसे हो रहा है सर? यस सर 0 1 टू द पावर x होंगे ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, थैंक यू। x होगा 0 1 टू द पावर x, सॉरी 0 1 टू द पावर x, so where chi a of x है, chi ये मैपिंग है x टू, थैंक यू, 0 1, ये फंक्शन है। यस, तो ये है आपका इक्विवेलेंट। तो अब जो है, तो बहुत सारे सेट्स, हमको कम से कम काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, पावर ऑफ n इक्विवेलेंट टू r है। इनफैक्ट तो वी शैल प्रूव दैट, so yeah, so that power set of n is equivalent to r, is equivalent to r, ठीक, and conclude that जो पावर सेट में x सेट है सर, x कोई भी सेट है सर, तो सर वो इनफाइनाइट सेट ही होगा ना? कि नहीं, इनफाइनाइट काउंटेबल ही। कोई भी इंफिनिट भी हो सकता है, एनी सेट, किसी भी सेट के लिए फाइनाइट इंफिनिट की बात नहीं है, एनी सेट आर इज अनकाउंटेबल। तो अब जो एक्स एनी सेट, फाइनाइट हो इंफिनिट हो, कोई प्रॉब्लम, एक्स रियल नंबर भी हो सकता है, एनी सेट। तो अब जो बात करेंगे हम लोग, वो उस पर आ जाए, वो कार्डिनलिटी वही डिफाइन करने जाते हैं। तो कार्डिनलिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं?
लेकिन सर एक्चुअली यदि फाइनाइट सेट होगा तो उसमें तो सबसेट फाइनाइट ही बनेंगे सर, मतलब पावर सेट में। तो फाइनाइट फंक्शंस भी बनेंगे। हाँ, पावर सेट में तो अगर x फाइनाइट है, n एलिमेंट है, तो पावर सेट में 2 टू द पावर n एलिमेंट होंगे और 0 1 से x से 0 1 में भी 2 टू द पावर n फंक्शंस होंगे। मतलब 0 1 में सीक्वेंस है n लेंथ की, वो भी 2 टू द पावर n। ओके सर, ये दोनों। तो डिफिनेशन अब क्या करने जा रहे हैं कि वही कार्डिनलिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। तो विथ एवरी सेट ए, with every set A, we associate a symbol. We associate a symbol. मम्मी एक सिंबल हम डिनोट करते हैं, denoted by दल बा कार्डिनलिटी आपसे पढ़ेंगे कल है, ठीक। R by अब जाइए तो लेते जाइए R by A डबल लाइन, ठीक। R by this called the नहीं तो कोई लोग उठा कर रख लगा cardinality of A, such that two sets A and B have same symbols attached to them, have same symbol attached to them if and only A is equivalent to B. If and only if A is equivalent to B. So A is equivalent to B. So that is cardinality of A. हम यही डबल वाला यूज कर रहे हैं। So this is equal to cardinality of B if and only if there exists a bijective map. So if and only if exists a bijective function, bijective f from A to B. तो ये हम सिंबल एक्सेस करेंगे और ये सिंबल्स हैं, इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर। So the symbols are called cardinal number. अब जो है तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ है, हर के साथ हम एक सिंबल करेंगे और इसको फाइनाइट सेट के लिए तो वी डिफाइन so they are called, symbols are called cardinal number of it. So symbol, so for a set A, symbol, so the symbol A or A is called the cardinal number of it.
इसको कार्डिनल नंबर और so we write, so we attach special thing, so we write so we denote this cardinality of 50 set, इसको 0 करेंगे, जो कि कार्डिनलिटी ऑफ 5 है, कार्डिनलिटी ऑफ 5 ये 0 है। और फॉर एनी n इन n किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 2 अप टू n, इसको हम n से डिनोट करें। तो दिस इज डिनोटेड बाय, दिस इज इक्वल टू जो कि 0 1 1 2 n, this is denoted by n। और कार्डिनलिटी ऑफ n, तो जो n ये जो है जो कि कार्डिनलिटी ऑफ n है, तो इज डिनोटेड, तो इस हम इससे डिनोट करेंगे रेड एज रेड LF नॉट, तो दिस इज रेड LF कार्डिनलिटी पॉजिटिव इंटीजर ये हम डिनोट करेंगे। और रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ R है, इसको हम C से डिनोट करेंगे। ठीक, ये नोटेशन है, ठीक है, ये नोटेशन है हमारे पास। और अब दो कार्डिनल नंबर को हम कहेंगे कि एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो इफ A is equal to let A is equal to cardinal of A and B is equal to cardinal T of B. So then we write A less or equal to B. If there is an injective map, if there exists an injective function into function from A to B. Okay? Yeah. And this definition is independent of the choice of A. A और B पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब कार्डिनलिटी आप A की जगह कार्डिनलिटी आप A डैश ले लें और इधर कार्डिनलिटी आप B डैश ले लें, तो अगर A से B में इंजेक्टिव मैप है तो A डैश से B डैश भी इंजेक्टिव मैप है। तो अच्छा, और A लेस देन B, so we write, so if A less or equal to B and A not equal to B, we write so A less than B. If A less or equal to B and A not equal to B, that is if there is
injective map, there is an injective map, injective function from A to B, and A is not equivalent to B. A is not equivalent. Injective map मिले पर बाइजेक्टिव मैप इंजेक्टिव मैप मिले और बाइजेक्टिव मैप ना मिले तो श्रोडर-बर्नस्टाइन थ्योरम क्या कहती है? तो श्रोडर-बर्नस्टाइन थ्योरम को इस तरह से लिख सकते हैं थ्योरम। अब इसी थ्योरम से रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्विवेलेंट होंगे। इस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा श्रोडर-बर्नस्टाइन थ्योरम। ये क्या है? सो let A and B be cardinal number। टाइम हो गया था। B cardinal number। yes? बस क्लास ओवर कर रहे हैं। If A less or equal to B and B less or equal to A, then A is equal to B। तो ये कार्डिनल श्रोडर-बर्नस्टाइन थ्योरम को हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं। तो अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप 2-3 मिनट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास यहाँ पे मतलब ओवर हो गई।